देखो 2 पहिए में और 4 पहिए में क्या अंतर है? नहीं नहीं, 2। देखो 4 पहिए की गाड़ी हो, रास्ते में बंद हो जाए तो उसके अंदर बैठे रहोगे लेकिन वो खड़ी रहेगी। लेकिन 2 पहिए की बंद हो जाए तो तुम्हें तुरंत पैर लगाने पड़ेंगे। समझ में आए कि नहीं आए? तो 2 पहिए की में और साइकिल हो तो साइकिल जैसा है, स्कूटर जैसा भी नहीं। ये भाई साहब पैदल भी मारो, आगे भी देखो, समझ में आया? थोड़ा बीच में रिलैक्स भी करो, अगर ढलान आ जाए, चढ़ाई आ जाए तो थोड़ी ताकत भी लगाओ, और मिडल आए तो थोड़ा बीच वाले पैडल मारो। समझ आया? तो अपनी ज़िंदगी को ऐसे समझना कि भैया अपन गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ का अर्थ नहीं कि पूरी तरह पागलों की तरह गृहस्थी में लगे रहो, तो अभी तुम डूबोगे। और ये भी अर्थ नहीं है कि गृहस्थी बिगाड़ के, समझ में आया, भूमिका है नहीं और काम धंधे छोड़ के घर में बैठ गए, तो अभी तुम लड़ाई झगड़ा करोगे फिर, क्योंकि वो कसाय तो है, तो तुमने निष्कासित होने का रास्ता तो कर दिया बंद। तो थोड़ा बहुत हमें तो देखो सदा सुखदास जी बहुत अच्छी याद आते हैं। सदा सुखदास जी दी बेस्ट उदाहरण है गृहस्थ जीवन के। देखो वो सरकारी नौकरी करते थे उस जमाने की, राजा की, और 40 साल से कर रहे थे। कितने साल से? क्या कहलाता है? 40 साल। समझ में आया? और राजा को एक बार पता चला कि अपने दरबार में कोई ऐसे मुनीम है कि जो 40 साल से अपने राज दरबार का कामकाज देखते हैं, ना 1 रुपये का हेर फेर किया, ना कभी किस पर की बेईमानी का आरोप है, समय पे आते हैं, बिल्कुल समय पे जाते हैं, कभी कोई नागा नहीं, कोई एब्सेंट नहीं, कुछ किसी प्रकार का कुछ नहीं है। और उनसे बाद में जो लगे थे उन पे आरोप भी है, फिर भी उनने अपनी सैलरी कई गुना बढ़वा ली, और इनकी ना सैलरी बढ़ी ना कुछ बढ़ी। तो उनने बुलाया मंत्री को कि भैया ये क्या चक्कर है? सदा सुखदास जी नाम के जो व्यक्ति हैं, इनकी ना तो सैलरी बढ़ी और इतने ईमानदार। तो बोले साहब उनने कभी एप्लीकेशन दी नहीं, अब बिना मांगे कौन बढ़ाता है? समझ में आएगी नहीं आया? उन्होंने कहा गजब के आदमी है। भाई बुलाया, बोले हम आपके इस जो सेवा है, राज्य सेवा से बहुत प्रसन्न है। आप जैसे व्यक्ति तो खोजने से ना मिले, लेकिन एक प्रश्न है कि आपने अपनी सैलरी अभी तक बढ़वाई क्यों नहीं, एप्लीकेशन क्यों नहीं दी आपने? बोले साहब मेरा आराम से घर चल जाता है, मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, बहुत बढ़िया है। बोले नहीं, हम तो बहुत प्रसन्न हैं तुमसे, और आज से तुम्हारी सैलरी सीधी डबल। तो बोलो सदा सुखदास जी ने क्या कहा? महाराज अगर आप ज़्यादा ही प्रसन्न हो तो मेरी सैलरी इतनी रहने दो, मुझे डबल नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा बहुत अच्छे से जीवन चलता है, आप मेरा टाइम आधा कर दो। बोलो ऐसी परिणति वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है। उनने ये भी नहीं कहा कि छुट्टी दे दो। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, जितनी ज़रूरत है उतना काम भी चाहिए, और अगर आप प्रसन्न हो तो सैलरी डबल मत करो, टाइम आधा कर दो। बिल्कुल ऐसे ही तुम अपने जीवन पे लगा लो कि देखो हम सबको भी पैसा उतना ही कमाना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है। और आप कहोगे साहब हमारी बहुत आवश्यकता है, तो मैं आवश्यकता तो क्योंकि किसी की कितनी है भैया उसका तो जवाब देना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब मैं उसका जवाब देना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुमसे कहूँगा एक मकान बनवा लो, तुम कहोगे भाई साहब 2 कमरे का कि 4 कमरे का। मैं कहूँगा एक गाड़ी खरीद लो, तुम कहोगे 50 लाख वाली भी आती, 10 लाख वाली भी आती। तो मैं उसका उत्तर तो मैं नहीं दूंगा, मैं एक उत्तर दूंगा कि तुम्हें जितना पैसा कमाना हो कमाओ, वो तुम जानो, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी में रोज़ 2-3 घंटे कह रहा हूँ, सब कामों से अलग 2-3 घंटे केवल अपने लिए रोज निकाला करो। 1-आध घंटा कम से कम बिना कुछ करे रोज बैठा करो, बिना कुछ करे कि मुझे कुछ करना ही नहीं है और काम बहुत पड़ा है, सब बंद, फोन स्विच ऑफ। 1 घंटा बिल्कुल बिना उसके जीना है, 2 घंटे बिल्कुल कुछ नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए, ताकि ये संस्कार तुम्हारा शांति से बैठने का बना रहे। और हाँ, और आने वाले समय उसको बढ़ाते जाना है। कमाई बढ़ती जाए तो यहाँ समय भी बढ़ता जाना चाहिए। समझ में आया?
अगर 1 लाख कमाते थे और अब 2 लाख कमाने लगे, और यहाँ 1 घंटा बैठते थे, तो अब कितने घंटा बैठना, क्योंकि अब लाख कितने आने लगे, 2, और ज़रूरत कितनी थी, 1 की। मैं तो कई दफ़े जब दिल्ली आया तो बहुत से लोगों के यहाँ मैंने नौकरी करी, कई लोगों के यहाँ पे बैठा ऑफिस में, इसमें उसमें, समझ में आया, तो देखा बहुत आकुलता करते हैं। तो मैंने कई लोगों को सलाह दी कि भैया तुम कितना कमाते, कि मैं 10-12 साल पुरानी, 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी नाम तो मैं ले नहीं सकता किसी के। तो बोले साहब 5 लाख रुपए महीने कमाते, और हमने कहा खर्चा कितना है, बोले लाख रुपए महीने। हमने कहा यार 4 लाख रुपए तुम्हारे पास बचते हैं, और तुम अगर एक 25,000 रुपये का एक अच्छा मैनेजर रखो, बढ़िया अच्छा पढ़ा लिखा लड़का रखो, और अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी के 3 घंटे भी बचा दे, तो तुम्हारे लिए कितना सस्ता सौदा है। ये कैसे कि तुमने तो सोचा था कि तुम 2 लाख रुपए कमा लो तो ही बहुत है, तो तुम कमा रहे हो भाग्य की वजह से कितने, 5 लाख, और 5 लाख रुपए में अगर 25,000 रुपये दे के 3 घंटे ज़िंदगी के खरीदे जा सकते हैं रोज के, तो कितना सस्ता सौदा है। लेकिन लोग कसाय बढ़ती है, 25,000 भी क्यों दूं। ऐसे ही मैं और समझाता हूँ कि तुम्हारी फैक्ट्री पे लड़के चोरी कर लेंगे, ठीक है, और तुम उस चोरी नहीं करें तो तुम बहुत ध्यान रखते हो, और बहुत ध्यान रखते हो कि चीज़ लिखते फिरते हो, करते फिरते हो, चेक करते फिरते हो। इसकी जगह ये मान लो कि 10,000 चोरी महीना की, कितनी चोरी, 10,000 की हुई, चल मोटा मोटी मिलाऊंगा, बारीकी में नहीं जाऊंगा, समझ में आया, 10-20 ग्राम इधर का उधर हो गया, छोड़ो। तो इससे क्या होगा भाई साहब, अनंत आकुलता बचेगी, मनुष्य भाव बचेगा। कई लोग इतने बारीक होते हैं, 2 रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा तो कभी रात भर खर्च कर दे, 250 रुपये नहीं मिल रहा है तो भाई 250 रुपये के लिए रात भर खर्च कर दे। बताओ 250 रुपये और 1 रात, इतनी कीमत है क्या तुम्हारी जिंदगी की। बोलो। और भरोसा रखो, पुण्य पाप के उदय पे भरोसा रखो, अपनी अकल पे भरोसा मत रखो। तुम अकल से नहीं चल रहे हो तुम सोचते कि मैं बहुत होशियार हूँ, ये होशियारी से नहीं चल रहे हो, ये सब पुण्य पाप के उदय। देखो एक बात बताओ, लोग ऐसे ऐसे होते हैं कि फैक्ट्री चल रही है उनकी हिमाचल प्रदेश में और वे बैठे हैं दिल्ली में, समझ में आया, और चल रही है, वे जा भी नहीं रहे, समझ में आया। और तुम ऐसे हो कि रोज फैक्ट्री पे बैठते हो लेकिन पुण्य का उदय नहीं है, और खूब सावधानी रखते हो तो भी घाटे में आ गए। ये अपन को पता, अंदर में ये तत्व का सही निर्णय नहीं होने से बिल्कुल भरोसा नहीं आता है। अपन को लगता ही नहीं कि सब पुण्य पाप के उदय से आती संपत्ति। और मैंने तो कल ये भी बताई थी कि पुण्य के उदय से संपत्ति आती भी हो तो सुखी कहाँ करती है। मुझे सुखी करना एक आत्मा का ही काम है, मुझे आत्मा के अलावा कोई सुखी कर ही नहीं सकता, तो मुझे सारी ताकत काहे पे लगानी चाहिए। तो बाहर में जो अपन को ऐसा लगता मेरे करने से होगा, कुछ नहीं, तुम मर जाओ जिंदगी भर टेंशन ले लेके, तुम्हारे अनुसार भाई साहब कुछ नहीं होता। मैंने कितने लोगों को देखा शरीर का इतना ध्यान रखते हैं, ये नहीं खाना इसमें नुकसान है, ये नहीं खाना इसमें इतना नुकसान है, और सबसे ज़्यादा बीमार बने रहते हैं। बोलो नहीं बने रहते क्यों? आपने इतना ध्यान रखा, आपको लगता है आपका उदय नहीं है, आपको बीमार होना है, हो गई तो साहब बिल्कुल ध्यान नहीं दे, थोड़ा बहुत दो बस मोटा मोटी, लेकिन रात दिन उस देह में खपा दो, उसी के बारे में सोचते रहो तो फिर बिल्कुल बेकार बात है। ऐसे ही पैसा आदि कमाना सब पुण्य के उदय से, तो सब कमाए कि नहीं कमाए, बिल्कुल निर्णय रखो कि अपने करने से नहीं आना है, आकुलता नहीं करनी है। 4 घंटे फैक्ट्री पे लगाने बस लगाया है और आ गए, नहीं समझ में। अब रात दिन उसी के बारे में नहीं सोचना है, जो काम करना था कराए। भैया इतनी आकुलता से बहुत चला जाएगा,
और ये भाव बहुत मुश्किल से मिलता है अपने को।